अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी दूर करने के बारे में कि जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर ख़ास करके जो कि कोलेस्ट्रॉल होने की वज़ह से बढ़ जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की शरीयानी ब्लॉक करता है, उसकी असल वजह खाने में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं है। उसकी असल वजह जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसकी असल वजह जो है वो शुगर है, उसकी असल वजह जो है ट्रांस फैट्स हैं, जो कि आपके पास जब आप अच्छे खाने को भी वेजिटेबल ऑयल में तलते हैं और आपकी बॉडी में उसको हज़म करने के एंजाइम्स नहीं होते, तो वो बन जाते हैं। अंडे की ज़र्दी से आपके दिल में क्लॉट नहीं होता। ये जो भी डॉक्टर्स आई डोंट नो ला इल्मी में आपको कह देते हैं अंडे की ज़र्दी फेंक दें, प्लीज़ अपने आप को जाके एजुकेट करें आप लोग और मास्टर्स को जो है उनकी बेरारवी की तरफ उनको करना आप छोड़ दें, ठीक है? जो लोग आपको कहते हैं कि घी ना खाएँ, आप दिल के मरीज़ हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं, आई एम सो सॉरी टू से। जो लोग आपको कहते हैं कि बीफ ना खाएँ, रेड मीट ना खाएँ, अनलेस एंड अनटिल आपको अंडे और रेड मीट से एलर्जीज़ नहीं और लीकी गट नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज इस बारे में बात हो रही है, ना खाएँ। या आपके पास जो बीफ का फैट होता है उसमें अगर आप खाना तलें वो सबसे हेल्दी में से है। ये चीज़ें ना खाएँ, आप दिल के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ बन जाएँगे, तो वो लोगों को पता ही नहीं है, बायोकेमिस्ट्री नहीं पता, साइंस ही नहीं पता, बायोमेडिसिन ही नहीं पता। आपके पास बॉडी में ये जो क्लॉट्स बनते हैं, ये जो क्लॉट में उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन वो बनता कैसे है? वो बनता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, जब जिस्म का इन्फ्लेमेटरी लोड ज़्यादा होता है। वो बनता तब है, आपकी जो वेसल की वॉल्स हैं, वो प्रोटीन से बनी है, कोलेजन से बनी है, जब उसके साथ अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन होता है और जिसम एक प्रोडक्ट बनता है एजीई, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जब आप तला हुआ खाना वेजिटेबल ऑयल में लेते हैं, जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब आप शुगर लेते हैं, आपका जिस्म 1 टीस्पून से ऊपर शुगर दिन की बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आप खुद मुहासबा कर लें अपना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बॉडी में जाके आपके पास बॉडी में रिएक्शन ऑक्सीडेशन जनरेट होता है और ये बॉडी की प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हर जगह ब्लड वेसल की प्रोटीन, उसके साथ कंबाइन करके स्टिकी कंपाउंड्स बनाते हैं एजीज, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करते हैं और फिर वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी जो आपकी वेसल्स होती हैं, सेल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर जो लिपिड मौजूद होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं और मिलके फिर ये प्लाक्स जो हैं, क्लॉट्स जो हैं बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे बताएं इसमें कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बुरा हुआ, इसमें अंडे की जर्दी कहाँ से बुरी, बल्कि जितने भी दिल की बीमारियों से बचाने वाले हार्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे अंडे की जर्दी में मौजूद हैं। जितने भी आपके पास अच्छे वाले सैचुरेटेड फैट्स हैं वो इस बीफ में मौजूद हैं, वो इस देसी घी में मौजूद हैं। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स इसमें मौजूद हैं, तो ये कहाँ से आपके पास बुरे हुए? आप जो मीठा जब शुगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, अंधों की तरह ये मेडिकल की किताबों में डॉक्टरों को साइयों की तरह रट्टे लगवाए जा रहे हैं कि जब शुगर साइकिल सैचुरेट हो जाती है तो वो लाइपोजेनेसिस और फैट की तरफ चली जाती है, जब टीसीए साइकिल सैचुरेट हो जाती है। तो उसको कॉमन सेंस और मेडिकल एप्लीकेशन की तरफ अप्लाई नहीं किया जा रहा कि जब शुगर साइकिल सैचुरेट होती है तो वो लाइपोजेनेसिस की तरफ जाती है। बॉडी तो खुद दिन में इतना कोलेस्ट्रॉल बनाती है, बॉडी को चाहिए सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं, जो सारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उन सबको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, दिमाग में इतना सारा फैट चाहिए हमें, वो तो बनना ज़रूरी है, ठीक है? डाइट से अगर आप गुड फैट लेते हैं, मुनासिब मिकदार में आप लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, सवाल ही वैसा नहीं होता वो आपको कोई प्रॉब्लम करे। अब जब शुगर वाली साइकिल सैचुरेट हो जाती है, यानी जब आप शुगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो वो तंग आके मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ, फैट की सिंथेसिस की तरफ, अब जितनी फैट की ज़रूरत नहीं थी, अब गैर ज़रूरी फैट की तरफ वो साइकिल को थ्रो करती है। तो आप ना लें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, आप ना लें शुगर। आपको लग रहा है कि अंडे की ज़र्दी फेंकने से और आपके पास कोल्ड ड्रिंक पीने से और आइसक्रीम खाने से और बेकरी प्रोडक्ट्स खाने से और डोनट खाने से आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्योंकि आप अंडे की ज़र्दी नहीं ले रहे हैं, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप अपनी आँखें खोलें, ठीक है? और वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो दूसरा किलर है शुगर के बाद, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स आपके पास हीट सस्टेन ही नहीं कर सकते। उनको ज़रा सी भी हीट लगती है तो उसमें म्यूटेटेड ऑक्सीडाइज्ड डैमेज प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो कि आपके डीएनए को भी डैमेज करते हैं। जेनेटिक बीमारियों की भी ये रीज़न है, और क्योंकि बॉडी में उनको डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये ट्रांस फैट्स जो हैं, इनफैक्ट जो एंजाइम्स हैं उनको एक अजीब से लॉक में मुब्तला कर देते हैं और फिर जाके आपकी बॉडी में वही इन्फ्लेमेटरी और क्लॉटिंग रिएक्शंस जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो खाने से अच्छे फैट्स को गायब ना करें, ज़िंदगी से चीट डेज़ के अलावा महीने में 1 या 2 बार शुगर को गायब कर दें, ठीक है? क्योंकि आप जो नेचुरल खाने लेते हैं, अगर आप दिन में 1-2 फ्रूट लेते हैं, उसका भी नेचुरल शुगर होता है, वही काफ़ी है, आपको अलग से टीस्पून्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सफ़ेद जितने भी आटे के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को दिल से गायब करें, खुद को एजुकेट करें, लोगों की बातों पे यकीन ना किया करें, रिसर्च किया करें, ठीक है? आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।